आमंत्रित करता हूं, वो आएंगे और अपनी बात रखेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी। सम्मानित साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष की इस पहली तिथि को, कल संडे था, आज हम नववर्ष की पहली तिथि में विद्यालय में आए हैं। पूर्व की भांति ही कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करता रहता हूं। बातें वही हैं कि हमको नव वर्ष के उपलक्ष्य पर कुछ संकल्प लेने होंगे। हम सभी विद्यार्थी, अध्यापक, कर्मचारी सब इस व्यवस्था के अंग हैं। इस व्यवस्था से, इस विद्यालय से ऊपर कोई नहीं है। और विद्यालय के कुछ नियम हैं जो सरकार द्वारा तय किए गए हैं। उन नियमों का पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। सबसे पहले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए स्पष्ट संदेश है कि पढ़ाई से अलग, अपनी शिक्षा से अलग उनको और किसी बात पर कोई ध्यान नहीं देना है। समय से विद्यालय आना है। सारे टेस्ट जो अब कक्षावार चलेंगे, विषयवार चलेंगे, उन सब टेस्ट को देना है। बोर्ड परीक्षा वाले बच्चों को अपनी बोर्ड की तैयारी करनी है। विद्यालय में अनुपस्थित रहने पर आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन नहीं होगा। ये बहुत स्पष्ट बात कई बार बता भी चुका हूं। जो विद्यार्थी फेल हो जाएंगे, जो अच्छा रिजल्ट नहीं लाएंगे, उनको हम उसी कक्षा में भी नहीं रखेंगे। क्योंकि जो बच्चा पूरे साल पढ़ कर के भी पास नहीं हो सकता, फिर उसकी पढ़ाई का कोई लाभ नहीं है। और उस बच्चे की वजह से हम अपने अध्यापकों का रिजल्ट खराब नहीं करेंगे। हमारे सभी अध्यापक साथी पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ पढ़ा रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से उनका रिजल्ट खराब हो। जिसको पढ़ना है विद्यालय में वही रहेगा, उससे अलग और किसी बच्चे के लिए कोई जगह नहीं होगी। दूसरी बात, समय का पालन अभी भी आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। अब प्रेयर बाहर होने लगी है तो सोचते हैं कि 10 बजकर 10 मिनट तक भी आ जाएंगे, 10 बजकर 20 मिनट तक भी आ जाएंगे तो चलेगा। ऐसा नहीं है। आप सभी को विद्यालय के समय का पालन करना चाहिए। मैंने कहा है, कई बार बताया भी है कि आप ही की तरह मेरा भी ये ऑब्जर्वेशन सेशन है। बहुत सारी चीज़ें आपने भी सीखी होंगी मुझसे और मैं भी आप सभी से सीख रहा हूँ। अगले सत्र से हमें किसी भी तरह की किसी भी चीज़ में कोई ढिलाई नहीं देनी है। क्योंकि जो संकल्प हमारे हैं, जो विद्यालय के बारे में हमारी सोच है, उसमें ढिलाई शब्द, उसमें उस शब्द की कोई जगह नहीं है कि चलता है, सही चलता था, पहले भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं चलेगा। आपको विद्यालय के नियमों को मानना है, उनका पालन करना है। आप अपने घर से जब सुबह चलते हैं तो आपका मकसद यही होना चाहिए कि मैं विद्यालय समय पर पहुंचूं और वहां जाकर के जिस काम के लिए आया हूं उसको पूरी ईमानदारी से करूं, अपनी सभी कक्षाएं करूं। पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आता तो अपने अध्यापकों से डिस्कस करूं। हमने बोर्ड क्लासेस के लिए
अभी साइंस स्ट्रीम के लिए स्पेशल क्लास चलाई हुई है। वो स्पेशल क्लास जो बच्चे पंक्चुअल हैं, हार्ड वर्किंग हैं, जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है। और उसमें बच्चे आ भी रहे हैं, अध्यापक भी हमारे अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आज से हमारी 10th की भी स्पेशल क्लास शुरू हो गई है। तो आप ये सब चीज़ें देख लें कि जब आपके विषय अध्यापक आपके बारे में इतनी चिंता करते हैं तो फिर आप क्यों नहीं समझते इस बात को। आपके माँ बाप जो अपने आप मेहनत मजदूरी करके आपके लिए पैसा कमाते हैं, आपकी फीस टाइम पर भरते हैं, आपके लिए अच्छे कपड़े दिलवाते हैं, आपको सुविधाएं देते हैं, फिर आप उनकी बातों का पालन क्यों नहीं करते। मैं आपसे बस एक ही बात पूछना चाहता हूं, क्या कोई ऐसा बच्चा है कि जो अपने माँ बाप का नाम नीचा करना चाहता हो? बताओ मुझे। सब ऊंचा करना चाहते हैं ना? सब बच्चे अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। तो नाम ऊंचा कैसे होगा? जब आप अच्छे से पढ़ोगे। अभी तो आपको एक पढ़ाई का काम ही तो मिला हुआ है। आप सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक आदर्श बच्चा बनना है, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं उसका मैसेज आपके पेरेंट्स तक पहुंच जाता है, जिस गांव से आप आते हैं वहां तक भी पहुंच जाता है। आप मान लीजिए घर से चले और विद्यालय आए नहीं, आप बाहर घूम रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, तो इस क्षेत्र का कोई ना कोई व्यक्ति आपको देखता है और वो घर जा कर के बता देता है कि आपका बच्चा विद्यालय नहीं गया। तो आपके माँ बाप को बुरा लगता है, लगना भी चाहिए, क्योंकि वो सुबह मेहनत मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं या खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं और आपको अच्छा ब्रेकफास्ट करा के, अच्छा खाना दे करके विद्यालय भेजते हैं, और उसमें भी आप उनके साथ चोरी करते हैं। तो आप सभी को इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हमें अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, और वो तभी होगा जब हम अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा रिजल्ट लाएंगे। नए साल में अच्छे अच्छे और बहुत सारे काम विद्यालय में होंगे, बहुत सारी एक्टिविटी जो नहीं हुई, जैसे क्विज है, डिबेट है, स्पोर्ट्स मीट है, फेयरवेल है, वो सब होंगे अगले आने वाले 1-2 महीने में, वो सब होंगे। तो आप सभी को पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद। सबको अच्छा बनना है और नए साल में नए संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है। धन्यवाद।